Hi friends, welcome back to my channel. We have started with electrostatics. लास्ट वीडियो तक हम लोग सिर्फ कूलम्स लॉ पे बात कर रहे थे. आज हम थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी. यहां से पूरे चैप्टर में सिर्फ ये फील्ड इंटेंसिटी पे ही हम बात करते रहेंगे थ्रू आउट. टॉपिक कोई भी ये पिक्चर में आ ही जाता है, तो पूरे मूवी का ये हीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. नाउ बेसिक से चालू करते हैं. एक चार्ज कंसीडर किया मैंने प्लस क्यू. अब जब कोई चार्ज फील्ड में रखेंगे या स्पेस में रखेंगे, इट विल क्रिएट सम फील्ड. अब ये फील्ड क्या है? तो ये फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. इनफैक्ट जो दूसरा चार्ज आ रहा है वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे. लेकिन हम ये बात नहीं करने वाले कि इस पे क्या फोर्स लगने वाले. हम दूसरे चार्ज जो आने वाले इस पे बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज रखा, इसने अपना एक फील्ड बना के रखा. यहां पे मैंने एक और चार्ज रख दिया, लेट्स से प्लस क्यू नॉट. तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये इसके फील्ड के बाहर की बात है. लेकिन जब ये चार्ज यहां से हटके यहां पे आ गया क्यू नॉट, लेट से ये डिस्टेंस है R1, तो अब क्या हो गया? तो ये फील्ड के अंदर आ गया. ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे. मैंने स्टार्टिंग में बोला हम ये चार्ज के लिए बात नहीं कर रहे हैं. जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है ऐसा सोचने का ये पहले आके बैठा है, तो ये यहां से नहीं मूव होने वाले. जो दूसरा आएगा वो उसको धक्का मारेगा. कहां धक्का मारेगा? तो प्लस प्लस, तो रिपेल ईच अदर विद द फोर्स F. ये पॉजिटिव चार्ज आया ना, इसके लिए इसने फोर्स अप्लाई किया और इसको फील्ड के बाहर लेके जाने की ट्राई की है. लेकिन नेक्स्ट चार्ज माइनस चार्ज आया है क्यू नॉट, विच इज ऑल्सो एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से R2. तो अब क्या होगा? तो अब ये फोर्स एक्सर्ट करेगा इस पे, लेकिन टूवर्ड्स द चार्ज क्यू. दोनों केस में फोर्स तो लगना ही है. तो सिंपल है. फील्ड क्या होता है? तो चार्ज के सराउंडिंग में जो रीजन क्रिएट होता है उसको फील्ड बोलते हैं. कितने फोर्स से ये चार्ज को बाहर फेंकेगा या तो नजदीक लेके आएगा, उसको फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज. तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं लेटर E से, एंड E इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज. अब इंपॉर्टेंट बात, कौन सा चार्ज सर? Q के Q नॉट. तो फोर्स जिस पे लग रहा है वो चार्ज. फोर्स लगा कौन रहा है? तो Q लगा रहा है. किस पे? Q नॉट पे. तो फोर्स ऑन Q नॉट. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी. और इसका यूनिट क्या बनता है? तो इसका यूनिट फिलहाल बनता है न्यूटन पर कूलम. बाद में हम लोग चैप्टर में डिफाइन करेंगे वोल्ट पर मीटर भी इसका यूनिट है, बट लेटर ऑन द चैप्टर. फिलहाल तो ये बेसिक फॉर्मूला है. ये स्केलर है कि वेक्टर? तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. तो इसका डायरेक्शन क्या है? तो इसका डायरेक्शन समझना इतना इजी काम नहीं है. उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं. फिलहाल और जो दो तीन बातें बात कर लेते हैं. F का वैल्यू, this F is a force of repulsion or attraction between two charges. So we can apply Coulomb's law. So F का वैल्यू होगा 9 into 10 raised to 9, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय K into दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस. इट कैन बी R1 R2 कुछ भी है, तो इन जनरल मैंने R लिख दिया है. नाउ मुझे फाइंड करना है F by Q नॉट. सो दिस F by Q नॉट become 9 into 10 raised to 9 Q divided by KR square. So this is the field. अब ये फॉर्मूला दिखने में इजी है, लेकिन ये फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे? जब फोर्स लिखेंगे तो चार्ज कौन सा लिखना है? तो चार्ज ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग.
और जब 9 इंटू 10⁹ Q/kr² लिखेंगे तब चार्ज कौन सा लिखना है, तो चार्ज विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान रखना जरूरी है, क्वेश्चन में ट्विस्ट करने के लिए दोनों चार्ज देते हैं और तुम लोग गलती से अगर उल्टा कर लिया तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो ये फॉर्मूला जितना सिंपल दिख रहा है इतना सिंपल है नहीं, इसका सिर्फ ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है। इसके डायरेक्शन के लिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।